हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल रोटो सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन रिक्रूटमेंट 2022 के ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में और इसके फुल नोटिफिकेशंस के बारे में। सो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से यहाँ पर आपकी न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें जो आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोस्ट आपका निकाला गया है वो आपका यहाँ पर प्रोबेशनरी ऑफिसर का लिए रखा गया है। तो किस तरह से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी गई है, जिसे आप चेकआउट कर लें। आपका जो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट 2 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो चुकी है और एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है 22 अगस्त 2022 रखी गई है। इससे पहले अपना जो भी एप्लीकेशन है आप उसे फिल कर सकते हैं। किस तरह से आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपने पहले से ही आवेदन कर रखा है तो यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल करना है, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर आपको येलो कलर में न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। लेकिन अपना रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो भी आपका मोबाइल फ़ोन है आप उसे रोटेट साइड में कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। तो जैसे कि यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम है वो आपको फिल करना है और आपका जो फर्स्ट नेम है आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपका मिडिल नेम और आपका जो भी कंफर्म मिडिल नेम है ये आपको दो बार फिल करना है और आपका जो लास्ट नेम और कंफर्म लास्ट नेम है वो आपको फिल करना है। तो ये जो आपकी जानकारी है आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करनी है और आपका जो फुल नेम होगा यहाँ पर आप देख पाएंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपका जो भी 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है फिर से आपको कंफर्म करना है। अब उसके बाद आपको फिर से नीचे आना है और आपका जो भी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा @ से पहले का। और आपका जो भी ईमेल आईडी है उसका डोमेन आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको @gmail.com सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आपका जो कंफर्म ईमेल आईडी है इस बॉक्स में आपकी जो भी कंप्लीटली ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। और एंटर करने के बाद यहाँ पर आप इस सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे और ये सारी जानकारी आपको अच्छे से चेकआउट करने के बाद सिंपली आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपकी जो जानकारी है आपको अच्छे से चेकआउट करनी है। अगर आप उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, एडिट आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कैंसिल करना है और आप उसे एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका पासवर्ड है आप उसे कॉपी करके रख सकते हैं। अब आपका जो यहाँ पर फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो फोटोग्राफ है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर में आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो सिंपली आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और आपका जो भी लेटेस्ट फोटोग्राफ है आप उसे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद अगर आपके यहाँ पर फोटो अपलोड हो जाता है तो यहाँ पर आपको जो है चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यानी कि ये आपका ही फोटोग्राफ है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अपना फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद। और आपका जो यहाँ पर सिग्नेचर है आप उसे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल यानी कि ब्लॉक लेटर में आपका नहीं होना चाहिए, वही आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और आपका जो सिग्नेचर है आप उसे अपलोड करेंगे। उसके बाद आपका जो सिग्नेचर है उसे भी आपको कन्फर्म करना है। इस तरह से यहाँ पर आप कन्फर्म कर सकते हैं और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो बेसिक डिटेल है वो आपको फिल करना है। तो जो भी आपका कैटेगरी है यहाँ पर आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप यहाँ पर 40% डिसेबिलिटी पर्सन है तो यहाँ पर आपको यस करना है। अगर आप यस करते हैं तो जो भी आपका टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। इस तरह से यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आपका यहाँ पर जो भी सब कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ब्लाइंडनेस है या फिर आपको लो विजन है उसकी डिटेल आप फिल कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी डिटेल नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका जो ये ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है और आने के बाद यहाँ पर आपकी जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आपका 1984 में कोई भी मेंबर या फैमिली आपका यहाँ पर डाइड हुआ है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर येस या नो में प्रोवाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको येस करना है, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपका जो भी रिलीजन है वो रिलीजन ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं हिंदू है या आप जैन है, उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पर आपसे कहा गया कि अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको येस करना है, अदरवाइज आपको नो पर क्लिक करना होगा। और उसके बाद आपसे कहा गया है कि दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या आप पब्लिक सेक्टर में यहाँ पर नेशनल बैंकिंग में फाइनेंस में अगर आप यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं येस या नो में। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आपने पहले ही CRPF PO का MT का अगर आपने पहले से ही पेपर क्लियर किया हुआ है या फिर आपने अपेयर हुए हैं उस एग्जामिनेशन में तो आप उसकी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं येस या नो में।
उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और आने के बाद अब आपका जो नेशनलिटी है वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ आपको इंडियन टाइप करना है। नीचे आने के बाद जो भी आपका स्टेट है यानी कि आपका जो भी एग्जामिनेशन का जो आपका यहाँ पर सेंटर है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। तो दोस्तों आपका जो भी स्टेट है वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं और चूज़ करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो भी स्टेट का कोड होगा यहाँ पर आप देख पाएंगे। और अब आपका यहाँ पर जो प्रिलिमिनरी जो आपका एग्जामिनेशन है उसका सेंटर आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर आपका जो स्टेट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कहाँ पर अपना एग्जामिनेशन सेंटर लेना चाहते हैं उसकी डिटेल आप फिल करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो मेन एग्जामिनेशन होगा यानी कि मेन से जो आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन होता है उसका जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है उसे आप कहाँ पर लेना चाहते हैं तो आप उसकी भी डिटेल फिल करेंगे। अब आपका यहाँ पर जो भी आईडी है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो भी आपके पास आईडी का प्रूफ है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। जैसे कि पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आपके पास वोटर आईडी है तो उसकी भी डिटेल आप फिल कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है वही आईडी आपको चूज़ करनी है और उस आईडी का जो नंबर है वो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसकी एंट्री आपको करनी होगी। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं इनमें से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसकी एंट्री आपको करनी है। एंट्री करने के बाद जो भी आपका यहाँ पर ओवरऑल जो आपका एज होगा यहाँ पर आपके सामने काउंट होकर शो हो जाएगा। अब आपका जो जेंडर है वो आपको चूज़ करना है, आप मेल है या फिर आप फीमेल है उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। और दोस्तों आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर है वो आपको फिल करना है। और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आपके जुड़वा भाई बहन है तो आप उसकी जानकारी येस नो में प्रोवाइड करेंगे। अगर आप येस करते हैं तो जो भी आपके जुड़वा भाई बहन है उसका जेंडर आपको चूज़ करना है और उसका नेम आपको देना होगा। अगर आप नो करते हैं तो ये जो आपका ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर डिसेबल रहेगा। अब आपका जो यहाँ पर मैरिटल स्टेटस है उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप मैरिड हैं या फिर आप अनमैरिड है। अगर आप मैरिड कैंडिडेट हैं तो जो भी आपका स्पाउस का नेम होगा वो आपको देना होगा। तो आपका जो फादर नेम है वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपका मदर नेम आपको फिल करना है। फिल करने के बाद अब आपका यहाँ पर जो कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का नेम है आप उसे कम्प्लीटली फिलअप करेंगे। उसके बाद आपका जो भी स्टेट है यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। और आपका जो भी पिन कोड है आप उसकी जानकारी मेंशन करेंगे। और ये डिटेल आपको फिल करने के बाद आपसे कहा गया है कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है यहाँ पर आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसे राइट टिक करने के बाद आपको नीचे आना है और अब आपका यहाँ पर जो जीएसटी एड्रेस है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है या फिर आपका परमानेंट एड्रेस है उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना फीस आपका यहाँ पर लगेगा तो उसकी डिटेल आप देख पाएंगे। तो जो भी आपका टोटल एप्लीकेशन फीस होगा उसकी डिटेल आप देख पाएंगे। और देखने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा वैलिडेट योर डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो डिटेल है वो आपका यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको ओके पर क्लिक करना है, देन आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो एजुकेशन का क्वालिफिकेशन है उसका आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भी आपका ग्रेजुएशन का डिटेल है उसका नेम आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपका जो भी डिग्री है आप उसे चूज़ करेंगे। ग्रेजुएशन में आपने कौन सी डिग्री प्राप्त करके है आप उसकी डिटेल फिल करेंगे। फिल करने के बाद जो भी आपका स्ट्रीम है या फिर आपका सब्जेक्ट है आप उसकी एंट्री करेंगे। और एंट्री करने के बाद जो भी आपका डेट ऑफ पासिंग है उसका डेट आपको फिल करना है, आपका मंथ आपको फिल करना है और आपका जो भी ईयर है किस ईयर में आपने पास आउट किया है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद जो भी आपका टोटल परसेंटेज है आप उसकी एंट्री करेंगे। और आपका यहाँ पर जो भी ग्रेड या फिर आपका क्लास है उसकी एंट्री आपको करनी है। किस ग्रेड से आपने पास आउट किया है तो उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर आपका जो डिग्री है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद जो भी आपका स्ट्रीम है आप उसे फिल करेंगे। फिल करने के बाद जो भी आपका डेट ऑफ पासिंग है वो आपको फिल करना है। आपका जो भी परसेंटेज है और आपका जो भी ग्रेड है आप उसे चूज़ करेंगे। फिल करने के बाद अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी भी एंट्री कर पाएंगे। उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम की यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर आपको यहाँ पर नॉलेज है तो आपको येस करना है। और येस करने के बाद आपका यहाँ पर जो भी नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। तो वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, इस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और आने के बाद जो भी आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। तो आपका जो भी एम्प्लॉयर का नेम है वो आपको फिल करना है, आपका डेजिग्नेशन का नेम आपको फिल करना है और आप प्रेजेंट में कहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी आपका टोटल पीरियड है आप उसकी जानकारी मेंशन कर सकते हैं। तो आपका जो भी दिन है वो आपको चूज़ करना है और आपका जो भी मंथ है आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और आपका जो नेचर ऑफ ड्यूटी है उसकी जानकारी आपको फिल करनी है।
फिल करने के बाद जो भी आपका रीजन ऑफ लिविंग है वो आपको फिल करना है। इस तरह से यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं और आप उसे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट प्री एग्जामिनेशन के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको येस करना है, और येस करने के बाद जो भी आपका ट्रेनिंग है वो यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। अगर आप लेना चाहते हैं, कहाँ पर लेना चाहते हैं, उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद आपसे यहाँ पर कहा गया कि दोस्तों अगर आपके खिलाफ़ कोई भी कोर्ट में यहाँ पर मुकदमा चल रहा है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर येस या नो में सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद जो भी आपका लैंग्वेज नाउन है वो ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आपको कौन सी लैंग्वेज बोलना, पढ़ना और लिखना आती है उसकी जानकारी आपको फिल करनी है। तो इनमें से आपको एक लैंग्वेज बोलना, पढ़ना और लिखना आनी चाहिए। उसके बाद आप इस डेटा को वैलिडेट करेंगे और उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इतने सारे बैंक ओपन हो जाएंगे। जिस भी बैंक को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसे चूज़ करेंगे। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का रेड कलर में एरर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑल बैंक दिया गया है इन सभी को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो इन सबको आपको सेलेक्ट करना है, इन सभी को आपको चूज़ करना होगा। और चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करना है। इसे आपको वेरीफाई करने के बाद अब आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब उसके बाद आपका यहाँ पर जो CRPF यानी कि IBPS PO का जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यानी कि आपका जो प्रीव्यू एप्लीकेशन है उसका डिटेल आप चेकआउट कर पाएंगे, उसका प्रीव्यू चेकआउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप उसकी जानकारी देख सकते हैं। और उसके बाद आपको नीचे आना है। आने के बाद दोस्तों आप इस डिक्लेरेशन को अच्छे से चेकआउट कर लें, और उसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि दोस्तों क्या आपका नेम यहाँ पर आपका फिल किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली आई कन्फर्म पर क्लिक करना है। और उसके बाद फिर से आपको नीचे आना है, और आने के बाद अब आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपको फिर से ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है उसका JPG आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। और आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसका फॉर्म आपको बाय हैंड लिखने के बाद JPG उसका अपलोड करना होगा। तो ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे वॉच करने के बाद फिल कर पाएंगे और उसका JPG अपलोड कर पाएंगे। अपलोड करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब आपको फाइनली सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर आपकी जो जानकारी है आपको एक बार अच्छे से चेकआउट करनी है, और उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपका यहाँ पर जो अमाउंट है आप उसे पे करेंगे। तो आपका जो कैप्चा है आप इसे फिल करेंगे, और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब उसके बाद आप देख पाएंगे आपका जो भी पेमेंट अमाउंट होगा उसकी डिटेल आप देख पाएंगे। और उसके बाद आपका जो कार्ड नंबर है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। आपका एक्सपायरी डेट, मंथ और ईयर आपको फिल करना है। और आपका जो भी CVV कोड है आपको फिल करने के बाद जो भी आपका कार्ड होल्डर नेम है वो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा मेक पेमेंट का ऑप्शन। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो मेक पेमेंट है इस पर आप क्लिक करेंगे, और आपका जो अमाउंट है आप उसे पे कर पाएंगे। और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है उसका प्रिंट आप ले पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है IBPS PO का जो ऑनलाइन फॉर्म है आप उसे फिल कर पाएंगे बिना किसी परेशानी और मिस्टेक के। तो इस वीडियो में हमने बात की कि किस तरह से आपको यहाँ पर IBPS PO का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको फिल करना है। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।